नगर की चमकती सड़कों के बीच, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और महंगी कारें अपनी रौनक बिखेरती थीं, एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर हर दिन एक भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था श्याम। श्याम की उम्र शायद 30-35 साल की होगी, लेकिन उसका चेहरा जिंदगी की ठोकरों से थका हुआ था। कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अनकही दास्तान। लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ सिक्के या पुराने नोट फेंक देते, तो कुछ उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते। लेकिन एक लड़की थी जो हर सुबह बिना नागा उसके पास आती और उसे कुछ रुपये देती। लड़की का नाम था नीलम। नीलम कोई आम लड़की नहीं थी। वो नगर के सबसे बड़े व्यापारी समूह सूर्यवंश ग्रुप की इकलौती वारिस थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, रहने को आलीशान हवेली, पहनने को महंगे कपड़े और घूमने को लग्जरी गाड़ियां। लेकिन नीलम की आंखों में एक अनजानी उदासी थी जो कोई समझ नहीं पाता था। लोग कहते, इतनी दौलत, फिर भी चेहरा क्यों मायूस? नीलम बस हल्का सा मुस्कुराती और चुप रहती। हर सुबह जब नीलम श्याम को पैसे देती, वो सिर्फ रुपये ही नहीं, बल्कि एक पल की नजरों का मिलन भी होता था। श्याम उसे धीमे से धन्यवाद देता, लेकिन उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो नीलम को कहीं पहले से जानता हो। नीलम भी उसकी आंखों में कुछ तलाशती थी, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता था। लोग कहते, नीलम को शायद भिखारी पर तरस आता होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन सुबह की हल्की कोहरे में नीलम श्याम के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर जागी हो। उसने श्याम के सामने कुछ नोट रखे, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। श्याम, मुझ पर रहम करो, मुझसे शादी कर लो, उसने कहा। श्याम स्तब्ध रह गया। उसने नीलम की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दर्द, डर और एक अनकही सच्चाई। नीलम, तुम ये क्या कह रही हो? श्याम ने धीरे से पूछा। तुम इस नगर की सबसे रईस लड़की और मैं तो बस एक सड़क का भिखारी। नीलम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मुझे बचाओ श्याम, तुम्हें मेरा सच जानना होगा। और फिर वो चली गई, पीछे छोड़कर एक अनसुलझा रहस्य। नगर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, नीलम पागल हो गई है। कोई कहता, इस भिखारी में कुछ तो खास होगा। लेकिन सच्चाई क्या थी? नीलम क्यों चाहती थी कि श्याम उससे शादी कर ले? और श्याम, जो हर दिन चुपचाप पैसे लेता था, इतना खामोश क्यों रहता था? दिन गुजरते गए। नीलम अब हर दिन श्याम से मिलने आती, लेकिन अब वो सिर्फ पैसे नहीं देती थी। वो उससे बातें करती, अपनी जिंदगी के कुछ टुकड़े साझा करती। उसने बताया कि उसका बचपन कितना अकेला था, कि कैसे उसके पिता ने उसे सिर्फ एक व्यापारिक सौदे की तरह देखा, लेकिन वो कुछ छुपाती भी थी। श्याम सुनता, पर कभी ज्यादा सवाल नहीं करता। उसकी अपनी कहानी भी थी जो वो किसी से नहीं कहता था। एक रात जब नगर की सड़कें वीरान थीं, नीलम श्याम के पास आई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक काले लबादे में लिपटा एक शख्स था, जिसका चेहरा छाया में छुपा था। नीलम ने श्याम को देखा और कहा, श्याम, आज रात सब कुछ बदल जाएगा, मेरे साथ चलो। श्याम ने एक पल हिचकिचाया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। वो दोनों उस काले लबादे वाले शख्स के साथ नगर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी कोठी की तरफ बढ़े। कोठी का माहौल रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनी। नीलम ने श्याम को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, श्याम, तुम्हें सच जानना होगा, लेकिन अगर तुमने ये सच सुना तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। श्याम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नीलम, मैं तैयार हूं। नीलम ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी जिंदगी एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी, कि उसका परिवार, उसका व्यापार, सब कुछ एक बड़े रहस्य से जुड़ा था। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने वाली थी, कमरे की खिड़की से एक तेज आवाज आई। शीशा टूटा और अंधेरे में कुछ साए दिखाई दिए। नीलम ने श्याम का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, भागो श्याम, वो हमें ढूंढ रहे हैं। श्याम और नीलम उस कोठी से भागे, लेकिन पीछे वो काला लबादा वाला शख्स और कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे थे। नगर की तंग गलियों में रात के सन्नाटे में एक कहानी शुरू हो चुकी थी, जिसका अंत कोई नहीं जानता था। नीलम का रहस्य क्या था?
श्याम की खामोशी के पीछे क्या छुपा था और वो लोग कौन थे जो इन दोनों के पीछे पड़े थे। नगर की तंग गलियों में श्याम और नीलम की भागम भाग जारी थी। रात का सन्नाटा अब गोलियों की आवाज और पीछा करने वालों की भारी कदमों की आहटों से टूट रहा था। नीलम का हाथ श्याम की कलाई पर कस गया था, जैसे वो डर रही हो कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। कोठी से भागते वक्त टूटी खिड़की का शीशा अभी भी उनके कानों में गूंज रहा था। श्याम, बस थोड़ा और, हमें उस पुराने गोदाम तक पहुंचना है, नीलम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें तेज थीं। श्याम, जो अब तक चुपचाप भाग रहा था, ने एक पल रुककर नीलम की आंखों में देखा। नीलम, ये लोग कौन हैं और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? उसकी आवाज में उलझन थी, लेकिन उसमें एक गहराई भी थी, जैसे वो खुद भी कोई अनकहा राज छिपाए हुए हो। नीलम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी एक गोली ने हवा को चीर दिया। श्याम ने नीलम को खींचकर एक गली के अंधेरे कोने में छिपा लिया। दूर से काले लबादे वाले शख्स की परछाई दिखी, जिसके साथ अब 3 और लोग थे। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे और उनकी आंखों में एक ठंडी क्रूरता थी। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नीलम ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तुम्हें सच जानना होगा श्याम, मेरे पास वक्त कम है। श्याम ने उसका चेहरा देखा। नीलम की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। नीलम, अगर ये सच इतना खतरनाक है तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तो बस एक भिखारी हूं, श्याम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा संदेह था, जैसे उसे अपनी बात पर यकीन न हो। नीलम ने एक पल रुककर उसकी आंखों में देखा। तुम भिखारी नहीं हो श्याम, तुम कभी भिखारी नहीं थे। ये सुनकर श्याम स्तब्ध रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन नीलम ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोदाम की तरफ खींच लिया। गोदाम पुराना और जर्जर था, नगर के उस हिस्से में जहां रात को कोई नहीं आता था। अंदर घुसते ही नीलम ने लोहे का भारी दरवाजा बंद किया और एक पुरानी तिजोरी के पीछे से एक तहखाने का रास्ता खोला। यहां हम सुरक्षित हैं, फिलहाल, उसने कहा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। तहखाने में एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी थी। दीवारों पर कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें टंगी थीं, जो धूल और समय की मार से फीकी पड़ चुकी थीं। नीलम ने एक तस्वीर उठाई, जिसमें एक छोटा लड़का और एक औरत दिख रहे थे। उसने तस्वीर श्याम को दी और कहा, इसे देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? श्याम ने तस्वीर को गौर से देखा। उसका चेहरा तन गया। ये मैं हूं? उसने हकलाते हुए पूछा। नीलम ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा, जैसे वो चाहती हो कि श्याम खुद जवाब ढूंढ ले। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। गोदाम का दरवाजा हिलने की आवाज आई। नीलम ने जल्दी से एक छोटा सा लॉकर खोला और उसमें से एक पेन ड्राइव निकाला। श्याम, ये तुम्हारे पास रखो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे दुनिया के सामने लाना। इसमें वो सच है जो मुझे, तुम्हें और मेरे परिवार को जोड़ता है। श्याम ने पेन ड्राइव लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। नीलम, तुम बार बार सच की बात करती हो, लेकिन बताती क्यों नहीं? और ये लोग कौन हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं? नीलम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा जोर से खुला। काला लबादा वाला शख्स वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान थी। नीलम, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकती हो? उसने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा। उसके पीछे 2 और लोग थे, जिनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में बंदूकें। नीलम ने श्याम की तरफ देखा और फुसफुसाया, श्याम, भागो, पीछे का रास्ता लो, मैं इन्हें रोकती हूं। श्याम ने हिचकिचाते हुए नीलम को देखा। उसकी आंखों में एक अटल निश्चय था, जैसे वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। श्याम पीछे की दीवार की तरफ भागा, जहां एक संकरा रास्ता था। भागते वक्त उसने सुना नीलम चिल्लाई, श्याम, पेन ड्राइव को बचाना, वो सब कुछ है। और फिर एक गोली की आवाज। श्याम का दिल धक से रह गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो अंधेरे में भागता रहा, पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए, और नीलम की वो आखिरी चीख उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होने तक श्याम एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था, जहां नगर की चमक और शोर खत्म हो चुके थे। उसने पेन ड्राइव को अपनी जेब से निकाला और उसे गौर से देखा।
उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। नीलम का वो आखिरी चेहरा, उसकी बातें, वो तस्वीर, सब कुछ एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। क्या नीलम जिंदा थी? वो काला लबादा वाला शख्स कौन था? और पेनड्राइव में ऐसा क्या था जो इतना खतरनाक था? श्याम ने एक गहरी सांस ली और पेनड्राइव को वापस जेब में डाला। उसे एक पुराना साइबर कैफे दिखा जो रात के वक्त भी खुला रहता था। उसने सोचा, शायद पेनड्राइव में कुछ ऐसा हो जो उसे सच के करीब ले जाए। लेकिन जैसे ही वो कैफे की तरफ बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ साए दिखे। श्याम ने कदम तेज किए और कैफे में घुस गया। कैफे में एक पुराना कंप्यूटर था जिसकी स्क्रीन धूल से भरी थी। श्याम ने पेन ड्राइव लगाई, लेकिन स्क्रीन पर एक पासवर्ड मांगा गया। उसने कई बार कोशिश की, नीलम का नाम, तस्वीर में दिखे चेहरों से कुछ शब्द, लेकिन कुछ नहीं चला। तभी कैफे का दरवाजा खुला। श्याम ने चौंक कर देखा, वो काला लबादा वाला शख्स फिर से वहां खड़ा था। श्याम, तुम्हें लगता है कि तुम नीलम के जाल से बच सकते हो? उसने ठंडी आवाज में कहा। श्याम ने पेन ड्राइव निकाला और पीछे के दरवाजे से भाग निकला। लेकिन इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। गली के मोड़ पर दो लोग पहले से खड़े थे। श्याम को पकड़ लिया गया और एक काली गाड़ी में ठूंस दिया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब पट्टी खुली तो वो एक शानदार कमरे में था। सामने एक बड़ा डेस्क था और उसके पीछे बैठा था एक अधेड़ उम्र का शख्स, नीलम का पिता, अर्जुन सूर्यवंश, नगर का सबसे ताकतवर व्यापारी। श्याम, तुमने बहुत परेशानी खड़ी की है, अर्जुन ने शांत लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा। वो पेन ड्राइव मेरी है, उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्याम ने उसकी आंखों में देखा। आप नीलम के पीछे थे? उन हमलों के पीछे आप थे? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। नीलम मेरी बेटी है श्याम, वो जो कुछ भी करती है मेरी इजाजत के बिना नहीं। लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। श्याम का दिमाग चकरा गया। नीलम के अपने पिता के खिलाफ होने की बात, और अब अर्जुन का ये कहना कि नीलम उसकी मर्जी से काम कर रही थी। सच क्या था? नीलम कहाँ है? श्याम ने गुस्से में पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और श्याम को फिर से बेहोश कर दिया गया। जब श्याम की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे था। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन पेन ड्राइव अभी भी उसकी जेब में थी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो उठा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। कई घंटों बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक चाय की दुकान पर बैठकर उसने सांस ली। तभी एक परिचित आवाज ने उसे चौंका दिया। श्याम, वो नीलम थी। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े फटे हुए, लेकिन वो जिंदा थी। श्याम ने उसे गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल पीछे हट गया। नीलम, ये सब क्या है? तुम्हारे पिता, वो कह रहे थे कि तुम उनकी मर्जी से काम कर रही हो। सच क्या है? नीलम की आंखें नम हो गईं। श्याम, मेरे पिता इस नगर के मालिक हैं, लेकिन मैं उनके गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो पेन ड्राइव, उसमें कुछ ऐसा है जो उनके साम्राज्य को खत्म कर सकता है। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? श्याम ने पूछा। नीलम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम वही हो जिसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। तुम्हारा अतीत वो तुम्हें भिखारी नहीं रहने देगा। श्याम ने भौहें चढ़ाईं। मेरा अतीत? नीलम, तुम बार बार मेरे अतीत की बात करती हो, लेकिन बताती क्यों नहीं? नीलम ने एक गहरी सांस ली। श्याम, तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। तभी दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। नीलम ने श्याम का हाथ पकड़ा। वो फिर से आ गए। श्याम, मेरी बात सुनो। पेन ड्राइव को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, और ये लो। उसने एक कागज का टुकड़ा श्याम को दिया जिस पर एक पता लिखा था। यहां जाओ, वो तुम्हें सच बताएगा। श्याम ने कागज लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। नीलम, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे अभी अपने पिता को रोकना है, लेकिन हम फिर मिलेंगे श्याम, वादा। और वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे एक सपना। श्याम ने कागज को देखा। पता किसी दूर के शहर का था। उसने पेन ड्राइव और कागज को जेब में डाला और सोचने लगा। नीलम का सच, उसके पिता का खेल और उसका अपना अतीत,
ये सब क्या था? गाड़ियों की आवाज नजदीक आ रही थी। श्याम ने एक आखिरी बार उस गांव को देखा और अंधेरे में गायब हो गया, अपने पीछे अनगिनत सवाल और एक अनसुलझा रहस्य छोड़कर। नीलम का वो आखिरी वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था, तुम वही हो जिसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। श्याम उस कागज के पते की तलाश में एक अनजान शहर की ओर बढ़ रहा था। रात का अंधेरा गहरा था और सड़कें सुनसान थीं। पेन ड्राइव उसकी जेब में थी और नीलम की आखिरी बातें, तुम वही हो जिसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। श्याम का मन बेचैन था। उसका अतीत, जिसके बारे में नीलम बार बार इशारा कर रही थी, आखिर क्या था? और अर्जुन सूर्यवंश, नीलम का पिता, इतना खतरनाक क्यों था? वो उस पते पर पहुंचा, एक पुराना जर्जर मकान जो शहर के बाहरी इलाके में था। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे वो दुनिया के कई राज जानता हो। तुम श्याम हो? उसने पूछा। श्याम ने हैरानी से हामी भरी। नीलम ने मुझे भेजा है, उसने कहा। बूढ़े ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक मध्यम जलती मोमबत्ती की रोशनी थी। बूढ़े ने अपना नाम बताया, मोहन। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, श्याम, मोहन ने धीरे से कहा। श्याम का दिल धक से रह गया। मेरे पिता? मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं सिर्फ सड़कों पर भटकता रहा हूं। मोहन ने गहरी सांस ली और एक पुरानी तस्वीर श्याम को दी। उसमें एक जवान आदमी था जिसका चेहरा श्याम से हूबहू मिलता था। ये तुम्हारे पिता थे रविंदर, और वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। मोहन ने कहानी शुरू की। रविंदर, श्याम का पिता, कभी इस नगर का एक बड़ा व्यापारी था। उसकी कंपनी सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज अर्जुन सूर्यवंश की कंपनी से भी बड़ी थी। अर्जुन उस वक्त रविंदर का मैनेजर था, उसका सबसे भरोसेमंद साथी। लेकिन लालच ने अर्जुन को अंधा कर दिया। उसने रविंदर को धोखा दिया, उसकी कंपनी पर कब्जा किया और एक सुनियोजित हादसे में रविंदर की हत्या कर दी। श्याम, जो उस वक्त महज एक बच्चा था, को अर्जुन ने सड़कों पर छोड़ दिया ताकि उसका कोई निशान न रहे। लेकिन नीलम को यह सब कैसे पता? श्याम ने कांपती आवाज में पूछा। मोहन ने कहा, नीलम ने अपने पिता के दफ्तर में कुछ पुराने कागजात पाए। उसने सच्चाई खोदनी शुरू की और उसे पता चला कि तुम रविंदर के बेटे हो। वो पेन ड्राइव, उसमें वो सबूत हैं जो अर्जुन के काले कारनामों को बेनकाब कर सकते हैं। उसकी धोखाधड़ी, हत्या और सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज के कब्जे की पूरी कहानी। श्याम का सिर चकराने लगा। वो जो आज तक खुद को एक भिखारी समझता था, वो असल में एक ऐसे साम्राज्य का वारिस था जिसे अर्जुन ने छीन लिया था। तो नीलम मुझे क्यों बचा रही है? श्याम ने पूछा। मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि नीलम अपने पिता के गुनाहों का बोझ नहीं ढोना चाहती। वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहती है। लेकिन अर्जुन को पता है कि तुम जिंदा हो और अब वो तुम्हें खत्म करना चाहता है, जैसे उसने रविंद्र को किया। तभी बाहर से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मोहन ने जल्दी से श्याम को एक पीछे के रास्ते से भेजा। जा श्याम, नीलम तुम्हें ढूंढेगी, लेकिन पेन ड्राइव को किसी को मत देना। श्याम ने कागज और पेन ड्राइव जेब में डाले और भाग निकला। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि उसने एक परछाई देखी। वो नीलम थी। नीलम की हालत पहले से भी खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। श्याम, तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। श्याम ने गुस्से और उलझन में कहा, नीलम, मुझे सच पता चल गया। मेरे पिता, तुम्हारे पिता ने उन्हें मारा, लेकिन तुम मुझे और क्या छुपा रही हो? नीलम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, श्याम, अभी वक्त नहीं है। मेरे पिता को पता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन एक बात और है, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारे पिता तक नहीं है। तुम में कुछ ऐसा है जो अर्जुन को डराता है। क्या? श्याम ने झटके से पूछा। नीलम ने एक गहरी सांस ली। पेन ड्राइव में सिर्फ सबूत नहीं है श्याम, उसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बदल सकता है। तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। नीलम ने श्याम को खींचा और कहा, हमें भागना होगा, वो लोग करीब हैं। दोनों एक जंगल की ओर भागे जहां अंधेरा और घना था। नीलम ने श्याम को देखकर कहा, श्याम, अगर मुझे कुछ हो जाए
तो उस पेन ड्राइव को एक पत्रकार तक पहुंचाना। उसका नाम है रवि। वो जानता है कि क्या करना है। श्याम ने पूछा, लेकिन तुम क्यों नहीं मेरे साथ रह सकती? नीलम ने एक दर्द भरी मुस्कान दी, क्योंकि मेरे पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम उनकी सबसे बड़ी गलती हो। जंगल में साए फिर से नजर आए। अर्जुन के आदमी करीब थे। नीलम और श्याम एक चट्टान के पीछे छुपे, लेकिन नीलम की सांसें तेज हो रही थीं। उसने श्याम की आंखों में देखा और कहा, श्याम, तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हारे पिता तक नहीं है। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि एक तेज रोशनी उनकी तरफ आई। नीलम ने श्याम को धक्का दिया और चिल्लाई, भागो! श्याम भागा, लेकिन उसका दिल नीलम के लिए धड़क रहा था। पेन ड्राइव, मोहन की बातें और नीलम का अधूरा वाक्य, सब कुछ एक तूफान बन चुका था। अर्जुन का राज अब खुलने की कगार पर था, लेकिन नीलम का वो आखिरी राज क्या था? और श्याम का अतीत, जो उसे इतना खास बनाता था, वो क्या था? श्याम जंगल का अंधेरा उसे निगलता जा रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। नीलम की आखिरी बात, तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हारे पिता तक नहीं है, उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। पेन ड्राइव उसकी जेब में थी और उसका दिल नीलम के लिए धड़क रहा था। वो चट्टान के पीछे छुपकर भागा था, लेकिन नीलम का क्या हुआ? क्या वो अर्जुन के आदमियों के हत्थे चढ़ गई थी? श्याम का मन बेचैन था, लेकिन वो जानता था कि रुकना मतलब मौत थी। वो जंगल से निकलकर एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां एक पुराना ढाबा था, जहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे चाय पी रहे थे और पुरानी गानों की धुनें बज रही थीं। श्याम ने अपने फटे कपड़ों को ठीक किया और ढाबे के एक कोने में बैठ गया। उसे मोहन की बातें याद आ रही थीं, उसके पिता रविंदर, अर्जुन का धोखा और सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज का कब्जा। लेकिन नीलम का वो अधूरा वाक्य, तुम में कुछ ऐसा है जो अर्जुन को डराता है, उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। ढाबे के मालिक ने उसे देखकर पूछा, भाई, कुछ खाएगा? चाय तो पी ले। श्याम ने इनकार किया, लेकिन उसने एक पुराना अखबार मांगा। अखबार में अर्जुन सूर्यवंश की एक तस्वीर थी, जिसमें वो किसी बड़े व्यापारिक सम्मेलन में मुस्कुराते हुए दिख रहा था। उसके आसपास शहर के नामी लोग खड़े थे। श्याम का खून खौल उठा। उसने सोचा, अगर पेन ड्राइव में वो सबूत हैं जो अर्जुन को बेनकाब कर सकते हैं, तो उसे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने ढाबे के पास एक छोटा सा साइबर कैफे देखा, जो रात के समय भी खुला था। वो वहां गया और पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। इस बार उसने नीलम की बातों से कुछ शब्द जोड़े। सूर्य प्रकाश, रविंद्र और नीलम। पासवर्ड काम कर गया। स्क्रीन पर फाइलें खुलीं, दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ पुरानी तस्वीरें। श्याम ने एक फाइल खोली, जिसमें अर्जुन और उसके पिता रविंद्र के बीच का एक पुराना अनुबंध था। उसमें साफ लिखा था कि सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज का मालिकाना हक रविंद्र के पास था और अर्जुन ने फर्जी कागजात बनाकर उसे हड़प लिया था। दस्तावेजों में बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड थे, जो दिखाते थे कि अर्जुन ने रिश्वत देकर अधिकारियों को खरीदा था, और एक रिपोर्ट थी जिसमें रविंदर की मौत को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन असल में वो सुनियोजित हत्या थी। लेकिन एक और फाइल थी जो श्याम के लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में एक औरत थी जिसका चेहरा श्याम से मिलता जुलता था। वो एक छोटे से कमरे में थी, जिसकी दीवारें सफेद थीं और खिड़कियों पर सलाखें लगी हुई थीं। औरत की आंखें खाली थीं, जैसे उसका मन सालों की कैद से टूट चुका हो। वीडियो में एक आवाज थी, नीलम की। वो कह रही थी, श्याम, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम्हें सच पता चल गया होगा। ये तुम्हारी माँ है, सरिता। वो जिंदा है। मेरे पिता ने उन्हें एक पागलखाने में कैद कर रखा है। श्याम का दिल थम सा गया। उसकी माँ, जिसे वो सालों से मरा हुआ समझता था, जिंदा थी, और अर्जुन ने उसे पागलखाने में कैद कर दिया था। वीडियो में नीलम ने आगे बताया, पेन ड्राइव में एक पता है। वो पागलखाना शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में है, शांतिधाम आश्रम। तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा श्याम, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मेरे पिता को अब तुम्हारा सच पता है। पेन ड्राइव में एक और राज है, तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र, जो साबित करता है कि तुम सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज के असली वारिस हो।
और एक गुप्त खाता जो रविंदर ने तुम्हारे नाम पर छोड़ा था, जिसमें करोड़ों रुपए हैं। ये राज अर्जुन को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये साबित करता है कि उसका पूरा साम्राज्य चोरी का है। श्याम ने पेन ड्राइव निकाला और फाइल में दिया हुआ पता देखा। वो एक दूरस्थ इलाके में था, जहां शांतिधाम आश्रम नाम का एक पागल खाना था। श्याम ने फैसला किया कि वो वहां जाएगा, लेकिन तभी ढाबे के बाहर एक गाड़ी रुकी। श्याम ने खिड़की से झांका। काला लबादा वाला शख्स फिर से था, और इस बार उसके साथ और लोग थे, जिनके हाथों में हथियार थे। श्याम ने जल्दी से पेन ड्राइव जेब में डाला और पीछे के रास्ते से भाग निकला। वो एक ट्रक में छुपकर शहर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे नीलम की बातें याद आईं। उसने सोचा, नीलम ने उसे क्यों चुना, और वो बार बार ये क्यों कह रही थी कि वो अर्जुन की सबसे बड़ी गलती है। ट्रक जब एक सुनसान जगह पर रुका तो श्याम उतर गया। वहां एक पुराना मंदिर था, जहां वो छुपने के लिए रुका। तभी उसे एक परछाई दिखी। वो नीलम थी। नीलम की हालत और खराब थी। उसकी बांह पर खून के धब्बे थे और चेहरा थकान से भरा था। श्याम, तुम ठीक हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। श्याम ने गुस्से से कहा, नीलम, मैंने वीडियो देखा। मेरी माँ, वो जिंदा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नीलम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे डर था श्याम। अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया तो तुम सीधे मेरे पिता से भिड़ जाते और वो तुम्हें मार डालता। लेकिन अब? श्याम ने पूछा। नीलम ने एक गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है। तुम्हारी माँ वो राज जानती हैं जो मेरे पिता को बर्बाद कर सकता है। लेकिन श्याम, एक बात और है। नीलम रुक गई। उसकी आंखों में डर था। तुम्हारी माँ के पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम्हें देना चाहती हैं, और वो तुम्हें और खतरनाक बना देगा। वो राज है तुम्हारा असली जन्म का रहस्य। तुम रविंद्र और सरिता के बेटे हो, लेकिन अर्जुन ने तुम्हें अपनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन जब तुमने उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी बचपन में, तो उसने तुम्हें सड़क पर फेंक दिया और तुम्हारी यादें मिटाने की दवा दी। तुम्हारा अतीत तुम्हें अर्जुन की सबसे बड़ी गलती बनाता है, क्योंकि तुम उसके साम्राज्य का इकलौता गवाह हो। तभी मंदिर के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। नीलम ने श्याम का हाथ पकड़ा और कहा, श्याम, मेरे पास वक्त नहीं है। शांतिधाम आश्रम जाओ, अपनी मां को ढूंढो, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मेरे पिता अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारी मां के पीछे भी हैं। नीलम ने उसे एक छोटा सा लॉकेट दिया और कहा, यह तुम्हारी मां का है। इसे देखकर वो तुम्हें पहचान लेंगी। श्याम ने लॉकेट लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। नीलम ने फिर कहा, मैं इन्हें रोकती हूं, तुम जाओ। और वो मंदिर के बाहर की ओर भागी, जहां काला लबादा वाला शख्स और उसके आदमी इंतजार कर रहे थे। श्याम ने नीलम को रोकना चाहा, लेकिन वो पहले ही अंधेरे में गायब हो चुकी थी। श्याम ने लॉकेट को गौर से देखा। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, उसकी मां की और एक बच्चे की, जो शायद वो खुद था। उसने पेन ड्राइव और लॉकेट जेब में डाला और शांतिधाम आश्रम की ओर बढ़ गया। रास्ता कठिन था। पहाड़ी इलाके में बारिश हो रही थी और सड़कें कीचड़ से भरी थीं, लेकिन श्याम का इरादा पक्का था। उसे अपनी मां को बचाना था और अर्जुन को उसके गुनाहों की सजा दिलानी थी। शांतिधाम आश्रम एक सुनसान पहाड़ी पर था, चारों तरफ घने जंगल और सन्नाटा। श्याम ने रात के अंधेरे में आश्रम की दीवार फांदी। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। गलियारों में हल्की रोशनी और सायों की आवाजें थीं। श्याम ने नीलम के बताए पते के हिसाब से एक कमरे की तलाश की, जहां उसकी मां को रखा गया था। आखिरकार उसे एक ताला लगा कमरा मिला। उसने लॉकेट को गौर से देखा और उसमें छुपी एक छोटी सी चाबी निकाली, जो नीलम ने उसे दी थी। चाबी ताले में फिट हो गई और दरवाजा खुला। अंदर एक कमजोर सी औरत बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन जब श्याम ने लॉकेट दिखाया तो सरिता की आंखों में एक चमक आई। श्याम, मेरा बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। श्याम ने उसे गले लगाया और उस पल में सारी दुनिया थम सी गई। सरिता ने श्याम को एक छोटा सा डिब्बा दिया, जो उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। ये ले श्याम, उसने कहा, इसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग है
जिसमें अर्जुन ने तुम्हारे पिता रविंदर की हत्या का ऑर्डर दिया था। मैंने इसे सालों तक छुपा कर रखा। ये रिकॉर्डिंग उस रात की है जब अर्जुन ने फोन पर अपने गुंडों को कहा था, रविंदर को रास्ते से हटा दो और उसके बेटे को ऐसी दवा दो कि वो कुछ याद न रखे। मैंने ये रिकॉर्डिंग छुपा कर रखी क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम लौटोगे। श्याम ने डिब्बा खोला। उसमें एक पुराना टेप रिकॉर्डर था और उसकी रिकॉर्डिंग में अर्जुन की आवाज साफ थी, जिसमें वो अपने गुंडों को रविंद्र को मारने का हुक्म दे रहा था। साथ ही एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र था जो श्याम की पहचान साबित करता था, और एक बैंक का विवरण जिसमें गुप्त खाते में करोड़ों रुपए थे। श्याम का खून खौल उठा। उसने सरिता से कहा, मां, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा और अर्जुन को उसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी आश्रम के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। अर्जुन के आदमी वहां पहुंच चुके थे। श्याम ने सरिता को सहारा दिया और पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। वो एक छोटे से कमरे में छुप गए। वहां श्याम ने देखा कि नीलम भी वहां थी, घायल लेकिन जिंदा। नीलम, श्याम ने चौंक कर कहा। नीलम ने कमजोर मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। लेकिन श्याम, मेरे पिता अब रुकने वाले नहीं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानते हैं कि तुम्हारी मां के पास क्या है। श्याम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि अर्जुन की ताकत इतनी थी कि कोई आम इंसान उसे नहीं रोक सकता। तभी उसे एक विचार आया। उसने नीलम और सरिता से कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा जो अर्जुन की सोच से परे हो। श्याम ने एक चिट्ठी लिखी जो सीधे राष्ट्रपति को संबोधित थी। उसने चिट्ठी में सब कुछ लिखा, अर्जुन की हत्या, सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज का कब्जा, सरिता को पागल खाने में कैद करना, पेन ड्राइव ऑफ रिकॉर्डिंग के सबूत और गुप्त खाते का विवरण। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने अंगूठे को चाकू से काटकर उसका खून चिट्ठी पर डाल दिया ताकि राष्ट्रपति को इसकी गंभीरता समझ आए। नीलम ने एक पुराने संपर्क के जरिए एक पुराने दोस्त जो पत्रकार था, चिट्ठी को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का इंतजाम किया। श्याम, नीलम और सरिता तब तक आश्रम के एक गुप्त तहखाने में छुपे रहे। हर पल डर और उम्मीद के बीच गुजर रहा था। अर्जुन के आदमी आश्रम को छान रहे थे और उनकी आवाजें तहखाने तक पहुंच रही थीं। नीलम ने श्याम का हाथ पकड़ा और कहा, अगर हमें कुछ हो गया तो भी वो चिट्ठी सच को बाहर लाएगी। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे मेरे पिता के जाल से आजाद कर सकता है। मैंने सालों तक ये राज छुपाया, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। राष्ट्रपति को चिट्ठी मिली और उसमें लगे खून के निशान ने उनकी नींद उड़ा दी। राष्ट्रपति ने तुरंत एक्शन लिया। आर्मी की एक विशेष टुकड़ी को शांतिधाम आश्रम भेजा गया। जब अर्जुन के आदमियों ने विरोध किया तो आर्मी ने उन्हें घेर लिया। श्याम, नीलम और सरिता को सुरक्षित निकाला गया। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया और पेनड्राइव व रिकॉर्डिंग के सबूतों ने उसे बेनकाब कर दिया। काला लबादा वाला शख्स जो अर्जुन का मुख्य गुंडा था भी पकड़ा गया और उसने पूछताछ में सब कबूल लिया। कैसे अर्जुन ने रविंद्र की हत्या करवाई, श्याम को दवा देकर यादें मिटाईं और सरिता को कैद किया। अदालत में केस चला। अर्जुन के सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आए। धोखाधड़ी, हत्या और संपत्ति हड़पने के सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई बचाव नहीं था। सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज को श्याम के नाम वापस कर दिया गया और उसकी मां सरिता को भी सम्मान के साथ घर लाया गया। गुप्त खाते के पैसे से श्याम ने कंपनी को फिर से खड़ा किया। श्याम और नीलम, जो इस तूफान में एक दूसरे का सहारा बने थे, ने एक साधारण समारोह में शादी कर ली। राष्ट्रपति ने खुद श्याम को बुलाकर उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुमने न सिर्फ अपनी मां को बल्कि सच को भी बचाया। तुम जैसे लोग समाज के लिए मिसाल हैं। श्याम और नीलम ने सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्हें समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया था। उन्होंने कंपनी का एक हिस्सा चैरिटी में लगाया, जहां भिखारियों और गरीबों को नौकरी और शिक्षा दी जाती थी। सरिता, जो अब ठीक हो रही थी, अपने बेटे और बहू के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी।
अर्जुन को उम्र कैद की सजा मिली और उसका साम्राज्य धूल में मिल गया। लेकिन श्याम के मन में एक सवाल हमेशा रहा। नीलम ने उस रात जो अधूरा राज बताया था कि वो अर्जुन की सबसे बड़ी गलती है, वो क्या था? नीलम बस मुस्कुराती और कहती, कभी कभी कुछ राज अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे आजाद करता है। और इस तरह एक भिखारी की कहानी एक राजकुमार की तरह खत्म हुई, जहां प्यार, सच और न्याय की जीत हुई।